दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन शराब पीना या पिलाना, बेचना, खरीदना, ये सब गलत काम है। हर इंसान को चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी सज़ा उसे मरने के बाद भी मिलती रहे। गलत काम करने वाले व्यक्ति हमेशा नर्क में जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, शराब पीने वाला व्यक्ति या किसी भी तरह का नशा करने वाला व्यक्ति ना केवल अपनी ज़िंदगी खराब करता है, बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की भी जिंदगी खराब कर देता है। क्योंकि शराब के नशे में वो व्यक्ति ऐसे ऐसे गलत काम करता है जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। और तो और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उस व्यक्ति की मौत भी बहुत जल्दी हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो शराब खरीदने, पीने और नशे में ही गुजार देता है, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसके परिवार वालों को भी बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, जो भी जीते जी गलत काम करेगा, नशा करेगा, तो यकीनन उस व्यक्ति को सज़ा ज़रूर मिलती है। कई लोगों को जीते जी भी बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है और मरने के बाद भी ऐसे लोगों को सज़ा मिलती ही रहती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिसमें एक शराबी के साथ जो हुआ, उसे सुनने के बाद आप यकीनन शराब से 100 मील की दूरी बना लेंगे। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। उसे इस गांव से निकलकर थोड़ी दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजरना गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को तरोताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए ये रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं भी मांगा करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसे देखकर वो हैरान हो जाता था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। और वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज़्यादा और ज़ोर ज़ोर से क्यों भौंक रहे हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो लड़का कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसे में भला ऐसी क्या बात हो गई कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो व्यक्ति 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में वो लड़का शाम को अपने काम से फ्री होकर वापस आता है और आकर सारी बात गाँव वालों को बता देता है। अब गाँव की पंचायत में मौजूद लोगों के विचारों को सुनते हुए गाँव की पंचायत के सरपंच ने ये फैसला लिया कि इसकी कब्र को खोलकर देखा जाएगा कि उसके अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना सही समझा। ऐसे में कुछ लोग उसके घर पहुंच गए और घर वालों को सारी बात बता दी। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों,
लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गाँव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुँच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहाँ आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का काम शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया, एक ऐसा दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन ही उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहां मौजूद थे उन लोगों के तो पसीने छूट गए। ऐसे में उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसका वो कौन सा अपराध था जिसकी वजह से उसकी कब्र में उसे इतनी दर्दनाक सज़ा मिल रही थी। दोस्तों, ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस व्यक्ति के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे कब्र में इतनी दर्दनाक सज़ा मिल रही है। अभी उसकी मृत्यु हुए 3-4 दिन ही तो गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोलेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई दृश्य आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाया करता था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे काम करता था जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। ये वो तमाम काम किया करता था जिसकी वजह से उसको कब्र में इतनी दर्दनाक और ख़तरनाक सज़ा मिल रही है। हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। इसीलिए हम आप सभी से यही कहेंगे कि अगर आप भी शराब या फिर किसी भी तरह का नशा करते हैं तो आप उस नशे को छोड़ दें और अपनी जो ज़िंदगी है वो भगवान की भक्ति में लगाएं। शराब वगैरह या नशे का, किसी भी तरह के नशे का सेवन करने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है और साथ ही आपके परिवार वालों की भी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में शराब से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये घटना आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।